हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो शादियों पर पैसा उड़ाते हैं उनको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, और अगर पैसे वारने भी है या उड़ाने भी है तो इन बातों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो शादियों पर पैसा उड़ाते या वारते हैं, मेरा उनसे एक सवाल है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, वो पैसे क्यों उड़ाते हैं। इसका जवाब मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरे भी ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और मैं आपके लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया और ज्ञानवर्धक वीडियोस कंटेंट लेकर आता रहूँगा। अब मैं आपको एक कहानी या एक किस्सा सुनाता हूँ, जिससे कि आपको एक सीख मिलेगी, और अगर आपको वो सीख या मैं क्या बताना चाहता हूँ समझ में आ जाए तो आप इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। एक करुण नाम का लड़का होता है, वो अपने दोस्त की शादी पर जाता है। जब रात होती है और लड़का और लड़की आते हैं, डीजे शुरू होता है, सब नाचने लग जाते हैं। जब सब नाच रहे होते हैं तो वो क्या देखता है कि लड़का लड़की के जो रिश्तेदार है, जो उन पर पैसे या रिश्तेदारों पर पैसे वार रहे होते हैं, वो पैसों को उड़ाते हैं और फिर उन्हीं पैसों को इकट्ठा करवाते हैं और फिर से उन्हीं पैसों को वारने या उड़ाने लग जाते हैं। ऐसा वो बार बार करते हैं और किसी को भी पैसा उठाने नहीं देते, बच्चे को तो बिल्कुल नहीं। वो एक बार 200, 500 या 1000 का छुट्टा करवा लेते हैं और उसी पैसे को बार बार वार कर ऐसी फीलिंग लेते हैं कि पता नहीं वो कितने अमीर होते हैं। ऐसा हर एक कोई नहीं करता, लेकिन जितने भी लोग करते हैं वो सही नहीं करते। इससे आपको एक बहुत बड़ा नुकसान है कि इससे आप कुछ लोगों की नज़रों में अपने आप को एक कंजूस और एक बुरे व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं और उनकी नज़रों में अपने लिए इज्जत कम कर रहे हैं, अगर आपकी इज्जत होगी भी तो। अब मुझे ये नहीं पता कि कितने लोग ऐसा करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो एक बार 200, 500 या 1000 के छुट्टे करवा लेते हैं और किसी को एक पैसा तक नहीं उठाने देते। अगर कोई बच्चा उनकी नज़रों से बच जाए और पैसा उठा ले और उनकी बाद में नज़र पड़ जाए तो वो डांट कर या ज़बरदस्ती उनसे पैसा निकलवा लेते हैं। और पैसे इकट्ठा करना जो नीचे ज़मीन पर गिरा होता है वो उठाना, वो किसी भी बच्चे को और बाकी जो साथ में काम करने वाले आए होते हैं उनको अलाउड ही नहीं करते। मुझे एक बात बताइए, जो भी जितने भी ऐसे लोग करते हैं, जितना पैसा आप सजावट पर, खाने पर और बाकी चीज़ों पर लगाते हो, तो क्यों ना आप 2, 4 या 6,000 रुपये के एक बार छुट्टे करवा ले और फिर उस पैसे को बाकी लोगों पर बारे, जिस पर भी आप बारना चाहते हैं या उड़ाना चाहते हैं। ऐसे भी तो आप कर सकते हैं। इससे आपका ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं होगा और आपकी एक अलग ही शान भी बन जाएगी, और जब वो वीडियो सबके सामने आएगी तो आप एक बहुत ही बड़े दिल वाले और पैसे पर ना मरने वाले इंसान गिने जाओगे और खुले दिल के भी माने जाएंगे। अगर आप 15 या 20,000 किसी सजावट वाले को देते हैं तो आप उसमें 5 या 6,000 रुपये एक्स्ट्रा प्लस कर दीजिए। और आप ऐसा इमेजिन करें, अगर आपको इस जगह पैसा लगाने में हिचकिचाहट हो रही है तो कि सजावट वाले ने 20,000 रुपये लेने थे, लेकिन सामान ज़्यादा लगने की वजह से उसने 20 की जगह 25 या 26,000 रुपये मांग लिए और हमें देने भी पड़ेंगे, क्योंकि हमें काम कराना है और बेस्ट काम कराना है। ऐसा आप इमेजिन करें, ऐसा आप सोचें। और ऐसे आपकी जो इमेज रिश्तेदारों के बीच बनेगी जब आप पैसे उड़ाएंगे या वारेंगे, उस वक्त करोड़ों रुपए भी उस 5-6 हज़ार रुपये की बराबरी नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। और इस तरीके से आप लोगों के बीच अपनी एक अलग छाप छोड़ सकते हो और इस तरीके से लोग आपको सालों साल याद रखेंगे। और अगर आप कंजूस भी है तो आप लोगों को ये दिखा रहे हो कि आप कंजूस नहीं हो, आप दिल के बहुत अमीर हो और आप पैसों के पीछे पागल तो बिल्कुल नहीं हो। और ये भी हो सकता है कि इससे कुछ लोगों के दिलों में आपके लिए रिस्पेक्ट पैदा हो जाए, और जिससे कि आपको एक अलग ही खुशी महसूस होगी, जिसको कि आप कभी भी बयां नहीं कर सकते। और दूसरा जो थंबनेल को देखकर आपने क्लिक किया वो ये है कि जब आप पैसे उड़ा रहे होते हो या वार रहे होते हो, डीजे चल रहा होता है, आप खुशी से झूम रहे होते हो, तो आप ये भूल जाते हो कि जो पैसा आप वार रहे हो या उड़ा रहे हो वो पैसा दूसरों के पैरों में या आपके पैरों में मिट्टी के मोल के हिसाब से रुल रहा होता है। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें। आप पैसे की वैल्यू उससे पूछ कर देखिए जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया और वो भूख से तड़प रहा है, उसको 10 रुपये की या कुछ पैसे की वैल्यू पूछ कर देखिए, तब आपको पता चल जाएगा कि पैसे की वैल्यू क्या है जीवन में। उसके लिए अगर कोई उस वक्त उसको 10 रुपये भी दे तो वो उसके लिए 100 या 1000 रुपये के बराबर है, क्योंकि उस वक्त वो 10 रुपये उसकी करोड़ों की भूख या लाखों की भूख को शांत कर सकते हैं।
तो ये होती है पैसे की असली वैल्यू। देखिए, जिस पैसे को कमाने के लिए आप क्या क्या नहीं करते, कितने पापड़ बेलते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, दूसरों के अंडर काम करते हैं, उसकी अकड़ को झेलते हैं और फिर कहीं जाकर पैसा आपके हाथ में आता है, आपके पास में आता है और उस पैसे की आप कदर नहीं करते। कितनी गलत बात है ना, आपके लिए और हमारे लिए। तो आप पैसों की कदर करना सीखें और इसका अपमान तो बिल्कुल ना करें। अगर आप पैसे उड़ाना ही चाहते हैं या वारना ही चाहते हैं तो आप दूसरी साइड फेंकें जहाँ पर बच्चे हो। हाँ, थोड़ा बहुत बच्चों के पैरों में भी पैसे आएंगे, लेकिन वो इसका सही इस्तेमाल करेंगे, खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, तो इसका ज़्यादा प्रभाव या उल्टा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, आप में से कई लोग इससे रिलेट करेंगे। आप में से शायद कई लोगों ने इस सिचुएशन को फेस किया होगा कि कई बार वो अपना पर्स घर पर भूल जाते हैं और उसी में उसका डेबिट, क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड होता है और जब उनको भूख लगती है और जब वो पर्स देखते हैं तो उनकी पॉकेट में पर्स नहीं होता और उनको जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है और उनके पास पैसे नहीं होते तो वो 10 रुपये या 5 रुपये भी ढूंढते हैं कि मेरी जेब में कहीं मिल जाए तो मैं अपनी भूख को शांत करूं। तो ऐसे हालातों में इसको पैसे की वैल्यू समझ आएगी और आगे से वो पैसे की कदर करना सीख जाएगा और आगे से वो ध्यान रखेगा कि कुछ सिक्के या कुछ 10 रुपये के या 20 रुपये के नोट अपनी पॉकेट में वैसे भी रखे, ताकि जब वो पर्स भूल जाए घर पर तो वो थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए या अपनी भूख को शांत करने के लिए कुछ खा सके। और पैसा आपसे कहता है कि आज तुम मुझे बचाओ, कल मैं तुझे बचाऊंगा। तो आप पैसे की इज्जत करना सीखें। और अगर आपको शादी विवाह में पैसे उड़ाने हैं तो किस तरीके से उड़ाने हैं अब आपको पता चल गया होगा और पैसे की कदर करना आप सीखें। और कंजूसी तो बिल्कुल ना करें। कंजूसी करके आप किसी भी चीज़ में लोगों के बीच अपनी एक घटिया और बुरी इमेज बना रहे हो तो कंजूसी ना करें। जहाँ पर ज़रूरत है सिर्फ वहीं पर करें। बेवजह कंजूसी करना भी लोगों के बीच अपनी इमेज को, आपकी इमेज को बिगाड़ सकता है। सो दैट्स इट फॉर द गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़े। इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ साइड में शो हो रही होगी, तो आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो करें और वहाँ पर आप हमसे कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।